बहुत ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके हमेशा कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। एक क्या होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है? कब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी होगी? ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है ये। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेडब्ल्यू में आएगा और बोलेगा कि 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो आप लोग बोलोगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ 2 से ज्यादा कैसे आएंगे? अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन में बोल रहा है, इसका मतलब समझ जाना ये क्वेश्चन आइडेंटिटी का है। किसका है? आइडेंटिटी का है। तो आइडेंटिटी होने के लिए, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी होने के लिए उसका ए बी और सी जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। कैसे? यहां देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। देखो भाई, ये क्या है सर? ये तो आइडेंटिटी लिख रहे हो आप, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है ना। अब यहां पर हो क्या रहा है? इस आइडेंटिटी में हमें देखना ये है कि यहां पर सर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, LHS आ गया 4। यहां देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, यहां 1 रखेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? 4। हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। अब मान के चलते हैं x की वैल्यू हम 2 रख करके देखते हैं, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। देखो देखो देखो, 3 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगेन हो जाएगा हमारा 4 4 8 ठीक है 9, तो 9 इक्वल्स टू 9 यहाँ पर आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना वो इनफाइनाइट रूट्स होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में आप कोई भी कैसी भी वैल्यूज रख दो आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्लस b की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्लस c भी हमारे पास 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर ना आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रख लो तो LHS RHS सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 रख लो, कोई भी नंबर रख लो, कितने भी नंबर्स रख लो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट रूट्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखो LHS को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो RHS में है इसको उठा उठा के हम कहाँ लाएंगे? LHS में लाएंगे। तो क्या होगा? देखो ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस में और ये भी आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा? 0x² है ना। यहाँ पे 2x प्लस में है, यहाँ माइनस में आगे नहीं गया तो क्या बचेगा? 0x है ना, प्लस -1 प्लस 1 भी गया, बच गया 0। मतलब बात ना इसी की कर रहे हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई? है ना। ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी होने के लिए ए बी और सी की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? 0 रहनी चाहिए। और आपको एग्जाम में क्या करेगा? स्कैम क्या करेगा आपके साथ? स्कैम मतलब आपको थोड़ा सा वो घुमाने की कोशिश करेगा, दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोलेगा मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। आप भी सोचोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, यार 2 से ज्यादा कैसे आ रहे हैं? तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला? दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स नहीं है, मतलब ये समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इज एन आइडेंटिटी और हैज, ये होगा हैज HAS मोर देन 2 सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 सॉल्यूशंस आते हैं, अल्फा और बीटा, या 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मोर देन 2 सॉल्यूशंस, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, ठीक है। और आइडेंटिटी जैसे ही दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि A B और C ये तीनों की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा 0? चलो देखते हैं। देखो भाई A B और C तीनों 0 रहना चाहिए। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है P-1 और 2P+1, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
बी की भी वैल्यू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। थर्ड क्या है, पी माइनस वन, पी माइनस थ्री, इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इन तीनों की जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। तो कैसे होगी, ध्यान से सुनो। अगर अगर हम यहां पर p की वैल्यू रख देते हैं वन, तो इससे क्या मिलेगा, सर p की वैल्यू आप यहां वन रख दोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। p की जगह अगेन हम रखेंगे वन, तो p में वन रखेंगे तो p का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर का मतलब होगा वन, वन माइनस वन अगेन जीरो, ये भी हो जाएगा आपका जीरो। p माइनस वन यहाँ जीरो हो जाएगा क्योंकि p की जगह हम रखेंगे वन, तो इसके वजह से ये भी हो जाएगा जीरो। मतलब p की वैल्यू वन रखने पर सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो सी होगा। समझ में आई बात। तो पूछ रहा है कि ये सारी चीजें जीरो कब होगी, है ना, माइनस वन में होगी, माइनस वन बाय टू में होगी, वन में होगी कि वन बाय थ्री में होगी, तो वो वन में होगी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ सकते हैं जेडबलई में, तो बहुत ही ध्यान से देखना है इन सभी को, ठीक है।